Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, today I am going to start the third unit of Indian economic development, and this particular unit consists of 6 chapters. And ये जो यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 50% को ये कवर करता है। यानी कि अगर 40 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है तो उसमें से तकरीबन 20 मार्क्स के पोर्शन को ये कवर करता है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द 4th चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि यूनिट 3rd में आता है, जिसका नाम है पॉवर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट पॉवर्टी इज। Poverty is a status in which a particular person is having inabilities to fulfill the basic requirements like food, clothing, housing, education and health। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाता है, फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति को हम गरीब कहते हैं। और अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पहले रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग को हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स में इंक्लूड करते थे, लेकिन आज की डेट में हम एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से ये 5 रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि फूड हो गया, हाउसिंग, क्लॉथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इसको अगर कोई भी व्यक्ति फुलफिल नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को हम गरीब कहते हैं। तो इन गरीबों को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? गरीबों को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 वेरिएंट्स हैं। पहला वेरिएंट रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा जो वेरिएंट है वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। रिलेटिव, जैसे यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है, रिलेटिव का मतलब कि कहीं कंपैरिजन हो रहा है, कहीं हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है, रिलेटिव पॉवर्टी इज अक्रॉस द डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स ऑफ कंट्रीज। यानी कि हम कंपैरिजन करते हैं क्लासेस में, रीजन्स में और कंट्रीज के बीच में। अगर मैं कहूं इंडिया इज पोअर देन यूएस, इट मीन्स आई एम कंपेयरिंग इंडिया विथ यूएस। अगर मैं कहूं कि आई एम पुअरर देन दिस पर्टिकुलर पर्सन, मैं इस व्यक्ति से ज्यादा गरीब हूं, इट मीन्स कि आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन एक टूल है जो कि हमें पुअर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो पॉवर्टी लाइन होता क्या है? Poverty line is the cutoff point that divides the people as poor and non-poor, and it is based on per capita expenditure। Poverty line एक cutoff provide करता है जो कि डिवाइड करता है लोगों को पुअर और नॉन पुअर में, और ये cutoff जो है, cutoff point जो है, वो per capita expenditure पे डिपेंड करता है। तो अगर हम per capita expenditure की बात करें रूरल और अर्बन एरियाज में, तो रूरल एरियाज में 816 है, 816 रुपीज पर मंथ, और अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज पर मंथ। इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति 816 रुपए रूरल एरियाज में खर्च करता है और अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज पर मंथ खर्च करता है, तो ये एक कट ऑफ प्रोवाइड करता है। यानी कि इस एक्सपेंडिचर तक उस व्यक्ति को हम गरीब मानेंगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा भी अगर ऊपर वो एक्सपेंडिचर में अपना खर्च करता है पर मंथ, इट मीन्स कि वो पुअर नहीं है। तो पॉवर्टी लाइन प्रोवाइड्स दैट पर्टिकुलर कट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द पर्सन एज पुअर एंड नॉन पुअर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात जो है ध्यान देने लायक है कि इंडिया में जो इकोनॉमिस्ट लोग थे, उन लोगों ने कौन कौन से क्राइटेरियाज को चूज किया पुअर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो पहला क्राइटेरिया था वो एसेट ओनरशिप का था, और वो किस ऑक्यूपेशन में थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो उन्होंने ये कहा कि जो
पुअर हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो दरअसल लैंडलेस कल्टीवेटर्स हैं, एग्रीकल्चर में जो इंगेज्ड लेबरर्स हैं वो हैं, टेनेंट्स हैं, जिनके पास या तो लैंड है, लैंड होल्डिंग है, या लैंड होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो लैंड होल्डिंग के बेसिस पे या एसेट्स के बेसिस पे और उनके ऑक्यूपेशन, जैसे कि वो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं या वो टेनेंट्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, इसके बेसिस पे रूरल पुअर को आइडेंटिफाई किया गया। और जो ओवरफ्लो था रूरल पुअर्स का, वो माइग्रेट होके अर्बन एरियाज में चले गए, तो वहां पे उनको अर्बन पुअर कहा गया, क्योंकि वहां पे जाके वो अपने लाइवलीहुड के लिए डिफरेंट कैजुअल वर्क्स करते थे, जैसे रेहड़ी लगाना या डिफरेंट टाइप के छोटे मोटे काम करना। अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी की बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। इसके लिए दादा भाई नौरोजी साहब जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने जो है कुछ कैलकुलेशंस किए, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस किए, किस पे, जो जेल में कैदी वगैरह लोग थे उनके ऊपर, और उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को 1 कंसीडर किया, ठीक है, और इस पॉपुलेशन के 1/3 को उन्होंने माना कि वो चिल्ड्रन है, और बाकी जो 2/3 बचे इनको माना एडल्ट हैं। और इस 1/3 के हाफ को उन्होंने ये कंसीडर किया, 1/3 के हाफ को, यानी कि 1/6 को ये कंसीडर किया कि ये बिल्कुल भी कंजम्पशन नहीं करते हैं, नो कंजम्पशन। और जो बाकी हाफ था चिल्ड्रन का, वो यानी कि 1/6 वो एडल्ट के कंजम्पशन के हाफ कंजम्पशन करते थे, यानी कि 1/2। तो 1/2 यानी कि ये कितना हो गया, खैर यहां पे अभी नहीं निकालेंगे। यानी कि जो आधे चिल्ड्रन बचे हुए थे वो एडल्ट्स के कंजम्पशन का हाफ कंजम्पशन करते थे, और आधे जो थे वो बिल्कुल भी कंजम्पशन नहीं करते थे, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी। और जो एडल्ट्स थे वो फुल कंजम्पशन करते थे, यानी कि पूरा का पूरा कंजम्पशन। तो इस तरीके से उन्होंने जो जेल में कैदी थे उनके ऊपर ये कैलकुलेशंस करके एक वेटेड एवरेज कंजम्पशन निकालने की कोशिश की। उन्होंने कैसे निकाला, आप देखिए, हाफ 1/3 का जो हाफ चिल्ड्रन थे, यानी कि 1/6 उन्होंने 0 कंजम्पशन किया, प्लस जो हाफ थे उन्होंने एडल्ट्स का हाफ कंजम्पशन किया, प्लस एडल्ट्स ने टोटल कंजम्पशन यानी कि फुल कंजम्पशन किया। तो ये कितना आ गया, ये तो 0 हो गया जी, प्लस ये हो गया 1/12 प्लस 2/3। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/4 निकल के आएगा, यानी कि वेटेड एवरेज कंजम्पशन कितना निकल के आया, 3/4। तो अब इस 3/4 से उन्होंने बताने की कोशिश क्या की, ये 3/4 है क्या, अगर कोई आपसे पूछ दे तो ये 3/4 जो है वो एवरेज पॉवर्टी लाइन है अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी। ये 3/4 एवरेज पॉवर्टी लाइन है अगेंस्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि ये 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, एवरेज पॉवर्टी लाइन अगेंस्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। 3/4 जो वैल्यू निकल के आई उसको क्या कहा गया, एवरेज पॉवर्टी लाइन अगेंस्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये सब क्या है, क्या 1/3, 2/3 या 1/3 कंजम्पशन, हाफ कंजम्पशन, ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी। तो मैं आपको बता दूं, दादा भाई नौरोजी साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन जैसे कॉन्सेप्ट को उस पर कुछ वर्क करने का प्रयास किया, और उन्होंने इस काम को करने के लिए
जेल को कंसीडर किया, जेल में जो कैदी थे उनको कंसीडर किया, उनके ऊपर कैलकुलेशंस किए। तो उन्होंने पूरे के पूरे पॉपुलेशन को 1 कंसीडर किया और उन्होंने ये बताया कि इस पूरे पॉपुलेशन का 1/3 चिल्ड्रन है और इस 1/3 चिल्ड्रन पॉपुलेशन से जो हाफ पॉपुलेशन है वो कोई भी कंजम्पशन नहीं करती है और बाकी जो हाफ है वो एडल्ट्स के हाफ के बराबर कंजम्पशन करती है, यही मैंने बताया। और बाकी जो एडल्ट्स हैं वो तो एडल्ट की तरह खाते ही हैं। तो इन सारे कैलकुलेशंस की मदद से उन्होंने एक वेटेड एवरेज कंजम्पशन निकालने की कोशिश की। तो वेटेड एवरेज जो कंजम्पशन निकला वो 3/4 आया और इस 3/4 को एवरेज पॉवर्टी लाइन अगेंस्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग उन्होंने बताया। ये कैलकुलेशन जो है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस chapter we will discuss in our next video. Till then, have a good day.